क्वेश्चन है मार्क प्राइस है किसी वॉच का 3500, ठीक। शॉपकीपर क्या करता है, उसको उस पर 10% का डिस्काउंट देता है कस्टमर को, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कस्टमर जो होता है वो 10% टैक्स देता है, सेल टैक्स का, ठीक है। सेल टैक्स के नाम से एक टैक्स देता है। किसके बाद, जब 3500 रुपये की चीज़ पे 10% का डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट विल बी पेड टू कस्टमर, कस्टमर ने कितने रुपए दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हमें ये पता है यूनिटरी मेथड के हिसाब से ये 100% की जो वैल्यू है वो 3500 है, ठीक। यहाँ से हमारी 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3500 अपॉन 100 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था कि उसने 10% का डिस्काउंट दिया है कस्टमर को, शॉपकीपर ने, ठीक है। यानी उसने 90% में बेची होगी भाई, 100% में से 10% का उसने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 90% में उसने वो चीज़ बेची है, ठीक है। तो 90% की जो वैल्यू आएगी वो 3500 अपॉन 100 इंटू 90 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 और 10 से यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा 350 इंटू 9, ठीक। जब हम 350 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3150, ठीक। सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब जो 3500 रुपये की चीज़ थी उस पर 10% का जब डिस्काउंट दिया शॉपकीपर ने तो वो रह गई 3150 रुपये की। लेकिन यहाँ पर उसने आगे कहा है कि कस्टमर ने क्या किया, सेल टैक्स का 10% दिया, वहाँ पे इस चीज़ पे 10% और दिया, यानी कि अब 100% की वैल्यू फिर से क्या बन गई 3150। तो 1% की वैल्यू बन गई 3150 अपॉन 100, ठीक। अब उसने 10% उसको दिया, यानी कि 10% दिया, इसका मतलब 110% हो गया, ठीक है। यानी कि पहले 100 की थी चीज़, अब उसने 10 रुपये टैक्स के और दिए, तो ये कितना बन गया, 110 बन गया, ठीक है। तो 110% की वैल्यू होगी 3150 अपॉन 100 इंटू 110, ठीक। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 315 इंटू 11, ठीक है। इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 315 की जब 11 से, तो हमें मिलेगा 3465 रुपये, ठीक है। तो ये कस्टमर को 3465 रुपये की पड़ी 3500 रुपये वाली घड़ी।